भारतीय सेना की 19 डोगरा यूनिट के शहीद सिपाही अरुण सिंह का तीसरा बलिदान दिवस प्रिंसिपल पूनम वाला की अध्यक्षता में शहीद के नाम पर बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव गो में आयोजित किया गया, जिसमें मेजर सूर्यमणि बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता कांता देवी, पिता नेकराम, भाई कुलविंदर सिंह व सुनील कुमार, भाभी शिवानी, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, प्रेस सचिव बिट्टा काटल, रिटायर्ड डिप्टी डीईओ राजेश्वर सलारिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर शमशेर सिंह बिट्टू, प्रिंसिपल ताज सिंह, नायब सूबेदार राजेश नरवाल, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, जम्मू से संध्या गुप्ता, स्कूल इंचार्ज मैडम पंकज दत्ता आदि ने विशेष मेहमान के रूप में शामिल होकर इस शौर्यवीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए स्कूल के प्रांगण में शहीद परिवार द्वारा अपने खर्चे पर लगाई गई शहीद बेटे अरुण की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित व ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मेजर सूर्यमणि ने कहा कि सिपाही अरुण सिंह जैसे जांबाज देश व भारतीय सेना के गौरव हैं, जिन्होंने 26 वर्ष की अल्प आयु में अपना बलिदान देकर अपना सैन्य धर्म निभाया। उन्होंने कहा कि एक सैनिक के लिए परिवार से पहले राष्ट्र सर्वोपरि होता है तथा किसी भी ऑपरेशन में भाग लेने के लिए जब भी ऑर्डर मिलता है तो वह सैनिक एक पल के लिए भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता तथा अपना बलिदान देकर अपने माता पिता तथा गांव का नाम सारे देश में रोशन कर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके जाने के बाद भारतीय सेना उसके परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मेजर सूर्य ने कहा कि छात्रों को सिपाही अरुण के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए अपने अंदर सेना में भर्ती होने का सपना संजोना चाहिए। एक शहीद को याद करने के लिए सिपाही अरुण सिंह, इनकी जीवनी बहुत छोटी है अगर देखी जाए तो। जस्ट एक 26 साल की उम्र, 26 साल की उम्र मानो तो ऐसी उम्र होती है जैसे कि एक लड़का पढ़कर लिखकर वो होश भी नहीं संभालता। मेरे हिसाब से ना उसकी शादी होती है, सिर्फ वो माँ बाप के कहने पर वो चलता है। इस बच्चे ने, अरुण सिंह ने अपनी ज़िंदगी फौज ज्वाइन करने के बाद 19 डोगरा से स्टार्ट की थी। जैसे 3 साल इसका कंप्लीट हुआ 19 डोगरा में, फिर ये आरआर में इनकी पोस्टिंग आ गई। आरआर में पोस्टिंग होने के बाद ऑपरेशन में जाने का तो कभी भी फौजी की ज़िंदगी में ऑपरेशन में जाने का कभी भी उसको ऑर्डर मिल जाता है। वो एक पल के लिए ये नहीं सोचता, अपने मन में ये थॉट नहीं लाता कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। वो अपने माँ बाप, घर परिवार सभी को भूल जाता है। वो सोचता है कि जो मुझे ऑर्डर मिला है मुझे वो फॉलो करना है पहले, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो ये आर्मी, ये सेना ख्याल रखने के लिए हमेशा आगे रहती है उनके परिवारजनों का, ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने यहाँ परफॉर्मेंस किया, उनकी परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगा कि मानो उनके अंदर भी एक देशभक्ति है। और वो देशभक्ति आज नहीं तो जब उनकी उम्र, जब हायर सेकेंडरी, जब वो आगे पढ़ के जब फौज ज्वाइन करेंगे या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत गर्व की बात होती है उस गांव के लिए। ये स्कूल और ये गांव इस गांव से नहीं जाना जाएगा। ये गांव सिपाही अरुण के नाम से जाना जाएगा कभी भी, कि इस गांव के अंदर सिपाही अरुण शहीद हुए थे। ये स्कूल सिपाही अरुण के नाम से है। तो ये स्कूल भी, कोई भी स्टूडेंट होगा अगर वो बोलेगा कि वो किस गांव का है तो गांव बेशक ना हो, लेकिन सिपाही अरुण सिंह बोलेगा तो दुनिया जानेगी कि यार उस गांव का ही लड़का है, ठीक है। बाकी फौज की तरफ से उनके परिवारजनों को जो भी अभी सुविधाएं या सुविधाएं मिलनी और मिल की जो रह गई है उसके लिए हम लोग हैं टेक केयर करने के लिए। बस
यही सब कहना था, लेकिन ये फंक्शन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रिंसिपल मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू दोस्त आप काम है। ठीक है, धन्यवाद। उस कोक को नमन जिसने अरुण जैसे वीर को दिया जन्म। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि 26 वर्ष की अल्प आयु में देश पर मिटने वाले सिपाही अरुण सिंह जैसे जांबाजों को साल में एक बार नहीं, हर सांस के साथ स्मरण करें, क्योंकि हमारे अंदर जो सांसें चल रही हैं वो इन वीरों की अमानत है। उन्होंने कहा कि वह इस मां की कोख को नमन करते हैं जिसने अरुण जैसे वीर सपूत को जन्म देकर एक शहीद की मां कहलाने का गौरव प्राप्त किया। कुंवर विकी ने कहा कि वह इनके परिजनों को शत शत नमन करते हैं जिन्होंने अपने लाडले की शहादत को इबादत मानते हुए अपने खर्चे पर शहीद बेटे की याद में स्कूल में प्रतिमा बनवाकर सही मायनों में अपने बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनके इस जज्बे को वह दिल से सल्यूट करते हैं। कुंवर विकी ने कहा कि अपने जिगर के टुकड़े को खोने का दर्द असहनीय होता है, मगर इनके परिजनों को इस दर्द के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि शहीदों के परिजन त्याग की वो मूर्त होते हैं जो अपने लाल कुर्बान करने के बाद भी समाज के लिए सिर उठाकर जीते हैं, जिनके समक्ष देश नतमस्तक है। सर झुके उनकी शहादत में, जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। आज भारतीय सेना के 19 डोगरा रेजिमेंट के शहीद सिपाही अरुण सिंह का तीसरा बलिदान दिवस उन्हीं के नाम पे बने हुए सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव घो में आयोजित किया गया। शहीद सिपाही अरुण सिंह एक बहुत ही बहादुर सैनिक था, जिन्होंने अपने वीरता के जोहर दिखाते हुए आज से 3 साल पहले जम्मू कश्मीर की वादियों से देशवासियों को सल्यूट करते हुए, आतंकियों से लड़ते हुए अपना बलिदान देकर अपना नाम शहीदों की श्रेणी में सुनहरी अक्षरों में दर्ज करवा लिया। शहीद एक सच्चा संत सिपाही होता है जिसकी कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता। उसका एक ही धर्म होता है इंसानियत, और उस इंसानियत की हिफाजत करते हुए देश का वीर सैनिक अपना बलिदान दे जाता है। आज क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से अपने लाडले की शहादत को नमन किया और कार्यक्रम में 10 के करीब शहीद परिवारों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से शहीद सिपाही अरुण सिंह जी की पूजनी माता जी को शत शत नमन करता हूँ। उनके पिताजी को प्रणाम करते हुए ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमारी परिषद चट्टान की तरह इस परिवार के साथ खड़ी है। और मैं देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि जिन देश के अमर वीरों ने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, उनके परिजनों को सम्मान दें। यही इन शूरवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि हो। स्कूल के बच्चों को ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये स्कूल एक शहीद के नाम पे होने से इस स्कूल का रुतबा बहुत ऊंचा हो गया है। हर छात्र, हर अध्यापक जो है इस शिक्षा के मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ की मिट्टी से तिलक करेंगे। कहते हैं यहाँ शहीदों को नमन किया जाता है, वो स्थान तीर्थ स्थान तुल्य बन जाता है। सो कल फिर मैं इस गांव की वीर भूमि को, इस विद्यालय की पावन भूमि को शत शत नमन करता हूँ और इस अमर वीर के बहादुर माता पिता को प्रणाम करता हूँ, जिन्हें अपना लाल देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर शहीद परिवार के लाने का गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंदिर समान होता है शहीद के नाम पर बने स्कूलों का रुतबा। सलारिया रिटायर्ड डिप्टी डीईओ राजेश्वर सलारिया ने कहा कि शहीद के नाम पर बने स्कूलों का रुतबा एक मंदिर समान होता है, इसलिए हर विद्यार्थी व अध्यापक स्कूल में प्रवेश करने से पहले इस प्रांगण की मिट्टी व इस अमरवीर की प्रतिमा को जरूर नमन करे। उन्होंने कहा कि अब तक जिन भी स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम पर हुआ है, उनका सारा श्रेय शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद को जाता है, जो हमेशा देश पर मर मिटने वाले सूरवीरों तथा उनके परिजनों को मान सम्मान को बहाल रखने हेतु प्रयासरत रहती है। उन्होंने कहा, जब से इस स्कूल का नाम सिपाही अरुण के नाम पर हुआ है, यहाँ के छात्र मेरिट में आकर इस स्कूल का नाम जिले भर में रोशन कर रहे हैं। आज शहीद अरुण सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल घो में उनके शहीदी दिवस के ऊपर शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद द्वारा शहीदी समागम जो है कराया गया। शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद हमारे ज़िले में जितने भी स्कूल हैं उनके सरकारी
स्कूलों के नाम करवाने के लिए प्रयासरत रहती है और शहीद परिवारों को सहयोग देती है। कुंवर रविंदर सिंह विक्की शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद के जनरल सकत्तर मेरे भाई ने जो पिछले वर्षों में इतना काम किया है, जितने भी शहीद होते हैं ये सरकार से अपना रुतबा कायम करके और इन शहीदों के नाम पे इन स्कूलों का नाम करवाते हैं। मैं इस भाई को सलाम करता हूँ, इसके जज्बे को सलाम करता हूँ। और एक बात और बता दूँ, जितने भी सरकारी स्कूल शहीदों के नाम पे हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है पहले से 20% जो है वो बढ़ जाती है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वो इन शहीदों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और जब प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो पठानकोट, जो कि एक समय में 22वें नंबर पे था, पूरे पंजाब में बिल्कुल निचले स्तर पर था शिक्षा में, लेकिन इन शहीदों की बदौलत, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहीदों के नाम पे स्कूल जो है पठानकोट ज़िले में है, और आज पठानकोट जो है वो पहले नंबर पे पढ़ाई में प्राप्त है उसको दर्जा। तो मैं इसका सारा श्रेय जो है शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद के कार्यों को देता हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने भाई कुंवर रविंदर सिंह विक्की का करता हूं कि वो हमारे जैसे टीचर्स के साथ मिलकर ये काम करते हैं और पढ़ाई का जो मेयार है उसको ऊपर उठाने में प्रयासरत है। धन्यवाद। प्रिंसिपल पूनम वाला ने आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि जिस विद्यालय में वो सेवाएं दे रही हैं वो एक शहीद को समर्पित है। इस अवसर पर स्कूल छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम पेश कर सबकी आंखें नम कर दी। मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 10 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो। इस अवसर पर मास्टर पुष्पिंदर पठानिया, मैडम भारती, त्रिशला, जसदीप, विक्रम, सुरेंद्र शर्मा, पाल सिंह, नंबरदार रामलाल, सतीश कुमार, जागीर सिंह, सूबेदार अनिल कुमार, नायब सूबेदार बालकृष्ण, हवलदार रूप सिंह, हवलदार संजीव कुमार, सिपाही मुकेश कुमार, हवलदार गोल्डी शर्मा आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो भी सीखा है इन सबसे सीखा है, विकी भैया से सीखा है, विकास मनहान सर से सीखा है, और मैंने आप सबसे सीखा है, और सबसे ज्यादा सीखा है देश के उन वीर योद्धाओं से जिन्होंने हमारे लिए जान दी। लेकिन देश भूलता जा रहा है, तो हमने बीड़ा उठाया कि ऐसे वीर योद्धाओं को देश को हिलाना है, याद कराना है। प्यारिया प्यारिया जाना नो सोरुआ वर्गे सोने वर्गे हीरे पुत्र मावा दे, चार दिना दे मिलन वास्ते रोंदे भैन भरावां दे, बुड्ढे बापू खड़े उड़ीकन गबरू पुंद जवाना नो, ओ दुनिया दे बंदियों पूजो उन्हां नेक इंसाना नो, देश दे खातिर वार गए जो प्यारिया प्यारिया जाना नो, कई नारां दे फुल्लां वर्गे हाले रूप नरोए ने, शगना दे हत्थां विच गाने चाना पूरे होए ने, दिल दे विच लकोई बैठियां लखां ही अरमानां नु, ओ दुनिया दे बंदियों पूजो उन्हां नेक इंसानां नु, जो देश दे खातिर वार गए अपनियां प्यारियां प्यारियां। हो ठंड हो, बर्फीली चोटियों पे दूर बैठा हर एक फौजी उसको भूल जाता है कि उसका परिवार कहाँ पे है, वो खुश है, दुखी है, उसको याद है सिर्फ और सिर्फ भारत माँ की रक्षा करना, भारत माँ के उन सपूतों की रक्षा करना। तो धन्य है वो माता पिता, वो वीर नारियां जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया। और हम आज पूरी टीम के साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें मौका दिया, आपने यहाँ बुलाया। और ऐसे वीर सपूतों को हम तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, हम वीर यात्रा करते हैं, वीर
प्रतिशत से ज़्यादा है। तो आप, हमारा एक चैनल है CEN न्यूज़ चैनल, जो नेशनल चैनल है, मैं उस चैनल का एक हिस्सा हूँ। मकसद सिर्फ एक ही है, हर घर पे, हर परिवार के वहाँ पे जाना, उनकी स्टोरीज करना। स्टोरीज करने का एक ही मतलब होता है कि हम ऐसे परिवारों को लोगों तक पहुँचाएं और दिखाएं कि वो शहीद परिवार है जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मॉरली सपोर्ट चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आप सिर्फ उनको याद करें, बस इतना ही उनके लिए बहुत ही सुकून देता है। तो मेरे दो ऐसे भाई, विकी भैया और विकास मनहास जी, ऐसे भाई हो जिनके, तो मुझे लगता है कि भारत माँ का हर सपूत गर्व से कहता है कि ऐसे भाई हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और ऐसे माता पिता के घरों में जब ये जाते हैं, वीर नारी से मिलते हैं, तो भला हम ये छोटा सा काम क्यों नहीं करते। आज हम धर्मशाला जा रहे हैं बहुत सारी ऐसी फैमिली से मिलने के लिए। तो जब हमें यहाँ पता चला तो मुझे लगा कि ये तीर्थ यहीं से शुरू हो गया, और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं आज आप सबके सामने यहाँ खड़ी हूँ श्रद्धांजलि देने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।